दुआ करें। कदूस रब्बुल फाज लश्कों के खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। तुझे भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है। आज की सारी बाइबल स्टडी को खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथ में देता हूँ और तेरे पाक रूह का मुकम्मल यहाँ पे मसा चाहता हूँ, कंट्रोल चाहते हैं खुदावंद। जो कुछ भी हम यहाँ पे तेरे कलाम मुक़द्दस में से खोलते हैं वो मेरे लिए और इन तेरे तमाम अजीज़ों के लिए जो तेरे चाहत में, तेरे कलाम की चाहत में खुदा तेरी मोहब्बत में खींचे चले आए हैं, भूख और प्यास रखते हैं खुदा। इनकी भूख और प्यास को आज तो अपने कलाम से मिटा और सेव कर। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज एक दफ़ा फिर हम देखेंगे, जैसे कि हम इब्रानियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं, तो आज फिर हम देखेंगे इब्रानियों उसका 12वां बाब, हिब्रू चैप्टर 12। अभी उसने स्टार्ट किया था हमने कि क्रिश्चियन लाइफ एक रेस की मानता है, जैसे एक दौड़ है, दौड़ लगी हुई है और उसमें आप भी दौड़ रहे हो और उसमें हमारा गोल है यीशु, हमारा गोल है खुदा की बादशाही, हमारा गोल है जन्नत, हमारा गोल है द किंगडम ऑफ गॉड। तो कहते हैं उस दौड़ को फिर ज़हन में रखते हुए वर्स 12 में अब आते हैं हम। लिखा है, बस ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। ठीक है, ये चले इसको पढ़ लेते हैं। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। 16, और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पिलोटे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। आमीन। यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद फिर आगे जैसे खुदा हमें लेके चलेगा हम देखेंगे। वर्स 12 में कि बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को। अब हमने इसको इस तरह प्रेजेंट किया था कि क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक अ रेस। तब रेस में उसी को जारी रखते हुए कहता है इफ़ यू आर रनिंग अ रेस, तो अब देख कि तूने दौड़ना कैसे है। जब दौड़ते दौड़ते अगर किसी को पहचान आपको ना कि समबडी इज टायर्ड, किस तरह आपको फील होगा अगर आप किसी को देखते हो कि वो दौड़ में दौड़ा है, रेस है, दौड़ रहे हैं, तो टायर्ड बंदा सबसे पहले नजर आएगा, उसके पहले से कंधे ही ऐसे जाएंगे, पहले इसके कंधे होंगे फिर घुटने लड़खड़ाने शुरू होंगे। दूर से आपको पता लग सकता है कि यार इन्हें हुन अपने कंधे बाजू लपका देते ने, ये थक गया पता, क्योंकि ये चीज़ ही जब होती है ना तो उसको बताती है कि इस एक्टिव। तो जब ये पहले गिरते हैं तो उसके बाद गोडे जड़े ने इंजन लड़खड़ाना शुरू करते। तो वो असल में यही कह रहा है, ओके अगर तुम दौड़ में दौड़ रहे हो और ऐसा टाइम इवन आ गया है कि तुम थक गए हो, तुम लड़खड़ा रहे हो, तो वहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है। वो कहता है कि बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। यानी कि अब यहाँ पे वो इस पूरे मैंने वर्स 12 से वर्स 17 तक पढ़ा, इसमें 3-4 चीज़ें वो बताना चाह रहा है, जिसमें वो कहता है कंटिन्यूशन, डिलीजेंटली और विजिलेंट, कि एक दौड़ को कंटिन्यू रखो और डिलीजेंटली जो इतना सफ़र तुम तय करके आ गए हो, इतना तो अब थोड़ा सा और रह गया तो अभी गिरना नहीं तुम। अब वो उनको हिम्मत दे रहा है, अब इनकरेजमेंट हुई यहाँ पे। तो विजिलेंट 11 चैप्टर में वो यही बताता रहा कि जीसस इज द बेस्ट, जीसस इज बेटर देन एंजल, जीसस इज बेटर देन एरन, जीसस इज बेटर देन मोसेस, जीसस इज बेटर देन दिस। अब वो आके आपको एक तरह की नसीहत कर रहा है कि इफ
देयरफॉर बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज जीसस, अब क्या करना है, आपने दौड़ना है। इवन रोमन चैप्टर 12 देखें, चैप्टर 12 से पहले पौलुस रसूल वो सारी टीचिंग और सारी बातें उनको बताता है कि किस तरह आगे। अब वो कहता है कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, बेसीज यू कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। पौलुस रसूल भी जब तीमुथियुस को खत लिखता है तो उसको कहता है, आखिरी खतों में लिखता है कि रीड, एक्सप्लेन एंड अप्लाई, ठीक है, एंड एग्जोर्ट इट एंड लिव, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छी तालीम हासिल कर लें, लेकिन वो कहता है अब उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है हमें, और अप्लाई इस तरह करना है कि पीपल कैन सी दैट। अच्छी तालीम में हम एजुकेशन अच्छी हासिल कर लें और फिर घर बैठ जाएं तो उसका क्या फ़ायदा। कहता है कि अब हम बाइबल स्टडी से क्या सीख रहे हैं, डॉक्ट्रिन, सच्ची हकीकी तालीम जो बाइबल की। तो कहता है कि असल में यहाँ पे ये बताने की कोशिश है कि इतनी बातें तुम्हें बताई गई हैं, इतना तब एग्जोर्ट इट और लिव इट, और इस तरह रह के एक्शन में नजर आ सके कि यू आर लिविंग समथिंग डिफरेंट, अ स्पेशल लाइफ तुम्हारी जिंदगी में है। और वही बात यहाँ पे वो अभी कर रहा है। तो वो कहता है बस ढीले हाथों सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, यानी कि डोंट गेट टायर्ड, कीप रनिंग, डू नॉट फेंट। अब उनको ये कह रहे हैं कि असल में यहाँ पे ये था, जैसे आपको पता है कि यहूदियों को जो खत लिखा गया, तो अब यहूदियों, किसी ने कहा खुदा के खादम ने, हिब्रू वॉज रिटन फॉर हिब्रू टू टेल द हिब्रू यू आर नो लॉन्गर हिब्रू, स्टॉप यू आर नो क्रिश्चियन। तो किसी के खुदा ने कहा कि अब उनको ये सिखाया जा रहा है कि क्योंकि उनको ज़्यादातर परसिक्यूशन ही अपने लोगों की तरफ से थी, अपना कम्युनिटी छोड़ के, अपना एक तरह से रिलीजन छोड़ के वो जब मसीह हो गए तो इर्द गिर्द के जो लोग थे उनके दरमियान उनको रहना मुश्किल था। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ना कि अगर आपकी कम्युनिटी में कोई दूसरे धर्म को या मज़हब को या रिलीजन को अपना लेता है तो अपने लोगों से उसे हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। तो ये ग्रुप के लिए ये मुश्किल था, और मुसीबतें से ऐसा है कि अब वो लड़खड़ा रहे थे, हिम्मत आ रहे थे। वो कहता है अब सुस्त हाथों को दुरुस्त करो और बस ढीले हाथों को दुरुस्त करो और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, मजबूत करो, और कीप रनिंग, डू नॉट बी फेंट। कि वो असल में बताना चाह रहा है कि अब थक गए हो तो उनको कह रहा है कि लुक अप, सामने गोल देखो। कहते हैं कभी कभी रनिंग में जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें थक जाते हैं तो उनको दिखाते हैं कि गोल की तरफ देखो, इर्द गिर्द ना देखो, पब्लिक की तरफ देखो ना, ये ना देखो कि पिछला वो कहाँ रह गया, ये कहाँ रह गया। अगर देखोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे, तुम्हारी दौड़ सुस्त हो जाएगी, बल्कि तुम्हारा फोकस होना चाहिए गोल की तरफ। और अब उसको वो गोल इस तरह बताता है, यसाया 35 में बड़ा अच्छा कि वो इसी तरह जब इसराइल कौम बिल्कुल हार बैठी थी, उन्होंने सोचा कि अब हमारी कोई उम्मीद नहीं, तो एकदम खुदा उसके ज़रिए से इसराइल कौम के साथ कलाम करता है। तो उनको कहता है, क्योंकि पीछे सारी मुसीबतें नजर आएंगी, इसराइल की मुसीबतें और उनके कैप्चर्ड और उनकी मर्डर और बड़ा कुछ। यहाँ पे फौरन 35 में आता है तो कहता है बियाबान और वीराना शादमान होंगे, दश्त खुशी करेगा और नरगस की मानद शगुफ्ता होगा, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी, वो खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमज़ोर हाथों को जोर और नातवा घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कज दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है, हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। सेम कंडीशन उनकी थी उस वक़्त। तो उनको एक तरह से हिब्रू का मुसन्नफ जो है इधर से ही उसने पिक किया उस बात को कि उस वक्त इसराइल की ये हालत थी, तो वो उनको उनका फ्यूचर बताता है कि देखो फ्यूचर क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा कि लिबनान की शौकत, करमल की जीनत और खुदावंद का जलाल, हमारी सब कुछ हम मिलेगा।
और खुदावंद आ रहा है, इसलिए जो कज दिले यानी कि वीक हैं उनको क्या कहो, उनसे कहो हिम्मत बांधो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। तो इसी तरह अब मुसन्नफ जो है, राइटर जो है हिब्रू का, वो उनको बता रहा है कि विक्ट्री इज देयर, गोल इज जस्ट नियर, जस्ट फोकस ऑन। हमें याद होगा पिछले जब हमने चैप्टर 12 स्टार्ट ही किया तो उसने कहा कि ईमान के बानी और क्या कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, यानी कि दैट इज योर गोल, दैट इज योर फोकस। तो उसको देखो, क्योंकि आपकी लाइफ जो है क्रिश्चियन लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस क्या है। आगे उसने लिखा है वर्स 13 में, अपने रास्ते सीधे बनाओ, स्टे, अपने रास्ते सीधे बनाओ। क्या मतलब? मतलब कि जब दौड़ रहे हो तो स्टे इन द ट्रैक, डू नॉट ऐसे ऐसे हो, अपने जिस ट्रैक पे दौड़ रहे हो उसकी, तो ट्रैक से कब बंदा उतरता है? हाँ जी, आप ड्राइव करते हैं जो उनको पता है कि जरा कि तुम इंज देख लो तो तुम एकदम कहो गड्डी किधर जा रही, चाहे जितना मर्जी स्मूथ आप देखें, आपको पता भी नहीं चलता कि ना आपसे मूव हुआ है। आप कभी कभी ऐसे ड्राइव करके ज़रा से ऐसा ध्यान करें तो आपको पता लगेगा उई मैं किधर जा रहे हैं। तो कहते हैं जब दौड़ में दौड़ रहे हो तो यू डोंट हैव टू लुक कि दूसरे लोगों की तरफ से वाह वाह हो रही है, नहीं, या मेरे साथ वाला दाएं बाएं या पीछे, कहता नो, डोंट लुक दैट, वॉक एंड रन स्ट्रेट, स्ट्रेट रन स्ट्रेट। अगर दूसरों को देखोगे, दूसरों को देखने में मतलब कि दुनिया की फिक्र, देन यू विल स्टक और अपने ट्रैक से उतर जाओगे। और मैं समझता हूं मैनी क्रिश्चियन आर लाइक दैट, दे आर रनिंग, दे आर इन द रेस, लेकिन वो इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, लड़खड़ा भी रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहता डोंट डू दैट। और उसमें खतरा क्या है? इट्स नॉट ओनली डेंजर फॉर योर सेल्फ, अगर तू लुढ़खड़ाए तो तेरे उत्ते कोई और, तू दूसरे ने भी मुसीबत का बायस बन जाएगा। आप दौड़ में देखते हैं ना कि एक भी गिरा है अपनी गलती से, दूसरे की मुसीबत बन गई। इसलिए वो कहता है अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। जरा मैनी क्रिश्चियन इज लाइक दैट, जैसे ने कहा, जब आप एक क्रिश्चियन लाइफ कन्फेस करते हो, मे बी आप कहते हो कि आई एम क्रिश्चियन, इर्द गिर्द के लोगों को पता चलता है कि यू आर क्रिश्चियन, देन ऑलवेज रिमेंबर समबडी इज वॉचिंग, दे वॉच यू, वो आपकी तरफ उनका ध्यान है, द अदर इज वॉचिंग। और not only watching, maybe you start a Christian life with a good testimony. गौर से ये बात सुनने वाली है, आपकी इर्द गिर्द के या आपके चर्च में या आपकी कम्युनिटी में एक गुड टेस्टिमनी है, तो कोई आपको देख के इनकरेज हुआ है, ओह यस यार इट्स वंडरफुल, यानी कि इसकी बहन की या भाई की जिंदगी में ये काम हुआ, इट्स अ फाइन, इट्स अ वंडरफुल क्रिश्चियन। तो वो कह रहे हैं कि इफ यू हैव दिस गुड टेस्टिमनी, आपकी गुड टेस्टिमनी है इर्द गिर्द में, तो इसका मतलब है somebody is watching और मे बी फॉलोइंग योर फुटस्टेप। कभी कभी होता है ना किसी अच्छे क्रिश्चियन की, तो कहते हैं यार खुदावंद करे मैं भी ऐसा क्रिश्चियन हूं, मैं भी इसकी तरह मजबूत, इसकी तरह स्पिरिचुअल और राइचियस या इसकी जिंदगी में जो है। तो ये अगर आप की जिंदगी में खराबी आ रही है, लुढ़कड़ाहट आ रही है, आप गिरने वाले हैं या आपकी जिंदगी में खराबी है, तो आप उसके लिए भी ठोकर का बायस बन रहे हो। ये जो बात की है मैंने, इसमें बड़ी गौर फिक्र किया और इसमें मैंने जो निचोड़ निकाला इसमें था कि अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। क्रिश्चियन चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इट्स नॉट एवरीबॉडी इज कमिटेड, कि उसने अपना, बहुत सारे ऐसे हैं कि वो आते रहते हैं और डिसीजन नहीं मेक कर पाते कि मैं कमिटेड हो जाऊं, वाकई में खुदा को अपनी ज़िंदगी दे दूं
और मैं कहूँ मैं तौबा कर लूँ, अब से मैं पूरे दिल से, सच्चे दिल से यीशु को फॉलो करूँगा। और बहुत से क्रिश्चियन, मुझे पता है कि मैंने अपनी 30-35 ईयर्स की लाइफ इसी तरह गुजारी थी, चलो कभी तौबा भी कर लांगे। हम चर्च जाते थे, क्रिसमस भी मनाते, सब कुछ थे, सारे जितने भी चर्च भी जाना, अच्छी तालीम भी लगती थे, पर ये कहना हाँ यार कोई, ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो बॉर्न इवन क्रिश्चियन फैमिलीज में हुए। लेकिन अंदाज़ा लगाओ, अगर कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी को फॉलो कर रहा है, आपको पता नहीं, या चर्च में आ रहा है, या चलो थोड़ा सा देखा तो सही, उन्होंने कमिटमेंट नहीं बनाई, उसने अभी डिसीजन नहीं लिया टोटली, तो अगर उसने देखा कि किसी की ज़िंदगी से उसको बरकत मिली है कि वाकई अच्छा, तो अगर वो आ रहा है, गुफ्तगू भी उसकी क्रिश्चियन है, उसकी टॉक भी उनके साथ बैंड कुछ, लेकिन अंदर से उसने, लेकिन इफ़ यू फॉल, उन्हें कहना यार नहीं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अगर लुढ़खड़ाहट आ गई, आपका रास्ता, आप ट्रैक से उतर गए, आपकी टेस्टमनी खराब हो गई, तो उसके लिए तो आप ठोकर का बायस बन गए। उसने, और मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि द बैड क्रिश्चियन, पता है कौन है? सबसे बैड टेस्टमनी है ये है किसी क्रिश्चियन की, सबसे वर्स्ट किस्म की, खुदा ना करे ऐसा क्यों हो, जिसको देख के कोई कहे अगर क्रिश्चियन ऐसे होते तो मैं इंजी ठीक हाँ। दैट इज़ अ बैड थिंग कि तू आपके किसी के लिए ठोकर का बायस हो। और अक्सर मैं समझता हूँ कई दफ़ा हम बड़े के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं, क्योंकि बाज़ लोग हमारी अच्छी टेस्टमनी, अच्छी में भी शुरू में हम बड़े अच्छे नज़र आते हैं, वेलकमिंग अच्छी करते हैं, गले से लगाते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें हमारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ उभर के आने शुरू हो जाती हैं, तो हम ट्रैक से उतरते हैं, तो फिर वो लोग जो मे बी आपके ऊपर, आपको देख के खुदा की तरफ आ रहे हैं, मे बी अपना बोरिया बिस्तर लपेटन, कहना नहीं उधर ही ठीक कहाँ से। तो ये वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई है लंगड़ा बेरारा ना हो, इसका मतलब है कि लंगड़ा इन फेथ इज नॉट येट फुल ग्रोन और फुल हेल्थी। जब हम यीशु के पास आते हैं, हम कहते हैं हमने ज़िंदगी पाली है, और कौन सी ज़िंदगी पाली है? हमेशा की अबंडेंट लाइफ का मतलब है फुल लाइफ के हेल्थी, फुल सेहतमंद जिंदगी। और वो अभी लंगड़ा है, वो अभी ईमान में लंगड़ा है, ईमान में लेम है, लेकिन अगर वो आपकी किसी वजह से कमज़ोर या ठोकर का बायस आप बनते हो, तो वो हमारे लिए एक शर्म का बायस है। बल्कि आपकी ज़िंदगी को देख के वो क्या हो, शिफा पाने का मतलब कि आपकी तरह वो भी मसीह यीशु के साथ कमिटेड हो जाए, डिसीजन ले और तौबा करके यीशु के साथ उस दौड़ में शामिल हो जाए। तो ये असल में यहाँ पे मतलब है कि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। आगे वर्स 14, सबके साथ मेल मिलाप रखने हैं और उस पकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। इसमें दो खास चीज़ें इसमें कही गई हैं, दो चीज़ें, पीस एंड होलीनेस की बात यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे क्रिश्चियन के लिए बात की गई है, तो मैं समझता ही इज ऑलरेडी होली एंड पीसेबल। होली होने के लिए तीन चीज़ें मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं। उसमें एक, जब हमें निजात के वक़्त हासिल होती है, करंथियन चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि जब कोई मसीह यीशु को कबूल करता है तो उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, तो वो एक नई मखलूक बन जाती है। तो इट्स मीन अब स्पिरिचुअली तौर पर, पोजिशनली खुदा के सामने क्या है, ही इज़ होली, इज़ कम्प्लीटली होली। कभी भी शक ना करें, अगर आपने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और अपने गुनाहों को कबूल करके तौबा किया, यू आर जस्ट क्लेंस्ड with his blood and you are, when God look upon you, वो लिखता है उनके उसने पता कौन सी ऐनक लगाई होती है, मसीह यीशु के ब्लड की, उसके थ्रू खुदा देखता है। तो यू आर पोजिशनली होली। इसमें ये आपको मिल गई, ठीक है। और दूसरी पाकीज़गी, दूसरी तरह की पाकीज़गी होती है जिससे हम कहते हैं अमली पाकीज़गी,
एक्शन। रोजमर्रा की जिंदगी जब हम रहते हैं तो हम बदी से अलग रहते हैं, और बीइंग सेव्ड वी ट्राई, मतलब अपनी ज़िंदगी में रहते हुए हम हर कोशिश करते हैं कि हम बुरी बात से बचें, बदी से अलग रहें और अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेते जाएं। उसको हम कह सकते हैं सैंक्टिफिकेशन की लाइफ। पहली जो है वो है जस्टिफिकेशन, होती है जब हमारी वो क्रॉस पर हो गई, हमें पाकीज़गी मिल गई। अब आपके सामने मेरी और आपकी मेरे सामने, एक दूसरे के सामने जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अब उसमें खुदा हमें चाह रहा है कि हमारी ज़िंदगी डे बाय डे जो है वो क्या, अभी हमने वो एक आयत अभी पढ़ी है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि तुम्हारी अक्ल नहीं होने से अपनी सूरत बदलते जाओ, रिन्यूड ऑफ योर माइंड। आपकी जो ज़िंदगी है तजर्बे के साथ आस्ता आस्ता होली होती जाती। जो आप मसीह यीशु में रहते हो, कलाम पढ़ते हो, उसकी गहराइयों को, सच्चाइयों को जानते हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती है। और हम क्या करते हैं, खुदावंद के हम शक्ल बनते जाते हैं, खुदावंद के हम शक्ल, क्योंकि खुदा का ये प्लान है हमारे लिए। जस्टिफिकेशन क्रॉस पे हुई, और अब हमारी ज़िंदगी जो है, अब जो है ज़िंदगी वो है सैंक्टिफिकेशन की ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या है, अमली, जो हमें नज़र आनी चाहिए एक दूसरे के सामने। और तीसरी जो है, तीसरी किस्म की पाकीज़गी क्या होगी, होलीनेस। व्हेन द लॉर्ड विल कम, हम उसे देखेंगे, सारे बदल जाएंगे, हमेशा के लिए गुनाह से पाक, हमेशा के लिए। लेकिन जब तक इस जिस्म में है तो क्या है कि हमें अमली तौर पर एक दूसरे के लिए गवाही बननी है। अब मैं आपको इस पॉइंट पर भी लाता हूँ, एक दफ़ा फिर पढ़ी। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। ये हमें कहा गया है, जबकि हम तो ऑलरेडी होली हैं। तो फिर ये क्यों बात की गई है, ये क्रिश्चियन से बात की गई है। इसमें असल में कहा गया है सेकंड वाली बात। तीन मैंने आपको बताया ना कि तीन तरह की पाकीज़गी की खुदा बात कर रहा है। फर्स्ट जस्टिफिकेशन के टाइम जब होली हो गए, गुनाह बख्शे गए खुदा की नज़र में। दूसरा सैंक्टिफिकेशन की तरफ हम जारी हैं। तीसरा जब यीशु आएगा तो हमेशा के लिए हम, ये दूसरी टाइप की है जिसमें हम दूसरों के लिए, वो कहते हैं ऐसी टेस्टिमनी कायम रखो कि जिसके बगैर कोई खुदावंद को देखेगा। इट्स मीन अगर यू आर नॉट लिविंग अप टू दैट, और आई एम नॉट लिविंग अप टू दैट, कि जो मैं बदी से अलहदा नहीं हूं, मैं यीशु की पाकीज़गी को अपना नहीं रहा, तो नोबडी कैन सी गॉड इन मी। मैं आपको यहां से पूरा करता हूं, जिसके पाकीज़गी के तालब रहो, यानी कि हमेशा कोशिश करते रहो जिसके बगैर कोई तुम में खुदावंद को ना देखेगा। हमें तो खुदावंद ने बख्श दिया है, ये नहीं कहा गया कि तुम खुदावंद को नहीं देखोगे, कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। गौर से पढ़ें एक दफा, फिर आप फजल भाई पढ़े जरा इसको, आयत को फिर गौर से, दूसरा हिस्सा जरा 14 सॉरी। Make every effort to live in peace हाँ। with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. ठीक है, it's not saying without holiness you will not see the God. एक्चुअली बात यही है, लेकिन ये हमें क्या गया, जिनको ऑलरेडी होलीनेस मिल गई है पाक रूह के जरिए से, दैट इज ऑलरेडी इनप्यूटेड इन अस, हमारे अंदर डाल दिया। लेकिन दूसरे अगर हम परस्यू ना करें, अब लिखा ना परस्यू होलीनेस और विद और पीस दूसरों के साथ, यानी कि हर किसी के साथ ऐसा आपका रवैया जहाँ पे रहते होना चाहिए, द पीपल कैन सी दैट होलीनेस इन यू, गॉड इन यू। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में लोगों को नज़र आना चाहिए। वो तो आएगा सबको नज़र जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, लेकिन वो आपको कह रहा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो, परसू पीस, कोशिश करो जितना भी आप अच्छी पीसफुल, सबके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि अगर कोई पीस का ताल्लुक है, अगर आपके साथ मेल मिलाप रखा जाता है तो उसके लिए आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ के सुलह और सलामती रखो।
और इस पाकीज़गी के तालब रहो। पाकीज़गी यानी कि आपकी लाइफ में कोई उंगली ना उठा सके, कोई कह ना सके, बल्कि कह सके यस आई कैन सी जीसस इन योर लाइफ, आई कैन सी गॉड लॉर्ड इन योर लाइफ। तो ये बात कर रहा है कि परसू पीस जितना भी हो सके, और उस होलीनेस, होली लाइफ के तालब रहो कि इर्द गिर्द के लोग, खुदा तो जानता है, उसके नज़र में तो यीशु के वसीले से आप पाक हो चुके हो, लेकिन आज हमें दुनिया में रहते हुए ये तालीम खुदा देता है कि बी होली, बी होली एज योर गॉड इज होली। अक्सर लोग, कई दफ़ा मुझे याद है कि भाई को मैंने कहा कि आप फलां बंदे ने मेरे साथ शिकायत की कि मैं बीमार रहा, मैं इतने दिन आया नहीं है, तो मेरा किसी ने पता नहीं लिया और एक दूसरा नाम भी लिया, तो मैंने उसको तो ना मैं की करा जी, उधर ही अपनी लाइफ में अपनी, और एक चर्च के मेंबर हो। तो यहाँ पे असल में खुदा कह रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर सिस्टर एंड ब्रदर, जो फेलो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ रहते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इफ़ यू फॉल और इफ़ यू डू समथिंग और उसका इफेक्ट दूसरे पे होता है, तो मैं तुझसे कहूँगा कि वाई नॉट यू आर वॉकिंग स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे? तुम क्यों दूसरे के लिए ठोकर का बंस बन रहे हो? स्पिरिचुअल वॉक, सो वॉच आउट योर वॉक एंड कीप अप योर गुड टेस्टिमनी। अगर मैं ये कहूँ, बल्कि खुदा ने मैथ्यू चैप्टर 5 में कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुसी ते वर्ल्ड दी लाइट होने कैसे, तुसी अपने ग्रुप दे विच लाइट ना हो, अपने चर्च च लाइट ना हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि यू आर एक्चुअली टेस्ट ऑफ दिस ग्रुप और दिस चर्च और दिस कम्युनिटी और दिस। मैं तो खुदा ने वर्ल्ड के लिए कह दिया कि तुम दुनिया के नूर हो और तुम दुनिया के नमक हो, कि तुम नहीं हो तो दुनिया बेजायका है, बेरंग है, निकम्मी है। और अगर तुम लाइट नहीं हो तो दुनिया डार्कनेस में, द वर्ल्ड इज इन डार्कनेस। तो यू आर, तो इसीलिए कहता है कि तुम इस तरह जहान में चिरागों की तरफ चमकते नजर आओ, ताकि तुम्हारे, और फौरन ही उसको आयत को खुदा ने ऐसे बताया कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर उस बाप की जो आसमान पर है तारीफ हो। तुम्हारे नेक कामों की, मेरे नहीं, उसके तो नेक काम है ही। खुदावंद कह रहे तुम्हारे नेक कामों को देखकर मेरी तारीफ लोग करें। ये कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और अक्सर लोग अपने आप को इससे ही फारिग करते हैं कि मेरा कीजिए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, बस मैं किसी का जिम्मेदार नहीं है। लेकिन खुदावंद कहता है नहीं, ये तुम्हारी एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि जब होली की बात आती है, यू आर सेट अपार्ट, अलहदा किए हुए, चुने हुए लोग हो। और आज मेरे ख्याल है इस होलीनेस की आज बहुत से लोगों की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन खुदा कहता है कि इसके बगैर हम में कोई खुदा को ना देखेगा, और अगर तुम में कोई खुदा ना देखे तो यू हैव नो टेस्टिमनी। वी आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। और किसी ने कहा यू आर द ओनली गॉस्पल समवन इज जस्ट रीडिंग। Colossians 1:27 में लिखा है क्राइस्ट इन यू होप ऑफ ग्लोरी, होप इन यू। अगर हमें को खुदावंद को देख ना सके तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा काम ना देखे कि जिससे वो खुदा की तारीफ कर, तो मैं तो वैसे अपने खुशफहमी का शिकार बैठा हूँ। वर्स 15 पढ़े जरा, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ये तो हमें ऑलरेडी ऑल्सो कह दिया है कि खुदा ने तुम्हें कहा है कि वॉच अराउंड, अपने और जिम्मेदारी डालनी थी। खुदा ने कहा इर्द गिर्द देखो, गौर से देखो, विजिलेंट, यानी कि आपको ये पता ही नहीं मेरे इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है अगर किसी की ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ कभी अगर हमारे अंदर बिटरनेस या किसी के बारे में आ जाए तो फिर हम किसी को बुरा भी उसके साथ हो रहा है तो चंगा ही होया है ना, होता है। तो ये इंसान है, नेचर है। लेकिन खुदावंद कहता है कि ये नहीं, बल्कि गौर करो अगर वो बैकस्लाइड हो रहा है, फॉलिंग अवे और ट्रैक से उतर है,
तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? क्या लिखा है? गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। यानी कि जो खुदा, ग्रेस ऑफ गॉड यू आर एंजॉइंग, वो दूसरा उससे, उस ग्रेस से रह न जाए। एनीवन फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। पहले ही हम सारे खुदा के जलाल से महरूम हैं, वी ऑल हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हें फजल मिल चुका है, तुम्हें ग्रेस खुदा ने दे दिया है, तो लुक ओवर अदर पीपल। आपके इर्द गिर्द अगर किसी शख्स की ऐसी जिंदगी है, इफ समबॉडी इज नॉट वॉकिंग स्ट्रेट, समथिंग रॉन्ग इन हर और हिज लाइफ, यू कैन कम क्लोज टू एन आस्क विद लव। यानी ऐसा नहीं कि आके ते कोई उन्हों ऐसी गल कह दे हो रही हो सड़बल जाए। यानी कि कई दफ़ा हमारा तरीका ये होता है कि अगर कोई कमज़ोर है या कोई गलत जा रहा है तो उसको इस तरीके से बात करना है कि बंदे यानी कि जैसी क्या तंजिया तौर पे ऐसे ना हो, बल्कि बहन ये भाई क्या बात है, आप कुछ मुझे सैड लग रहे हो, ठीक है तबीयत ठीक है, कोई हम दुआ करें आपके लिए, यानी कि समथिंग लाइक दिस। फिर उसको गौर से देखो, कोई खुदा के जलाल से महरूम ना रह जाए। ये आप अक्सर पढ़ेंगे, पॉल के खत में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पीटर के खत में, जॉन के खत में, कि एक दूसरे के हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन द बिगिनिंग एक सवाल किया गया था बुक ऑफ जेनेसिस में, जब काइन ने हाबिल को कत्ल किया, द केन किल्ड हिज ब्रदर, तो खुदावन ने उसको आवाज़ देके एक बात पूछी थी, वेयर इज योर ब्रदर? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने क्या, आई एम नॉट कीपर ऑफ माई ब्रदर, ऐसा आई एम कीपर ऑफ माई ब्रदर कि मैं, तो उसने खुदावन यानी कि आपको कह रहा है यस यू आर कीपर ऑफ योर ब्रदर। तुम्हें खुदा पूछेगा कि तेरा भाई किधर है। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि ठीक है भाई, ये हमारी कोशिश है। कई दफ़ा हम डरते हैं यार अगों को कोई बुरी गाली ना अगला सुना दे, तो हम कहते नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपका दिल साफ है, हमने अच्छी बात की है, उसकी वजह से अगर आपको उल्टा कुछ कह भी देगा, डोंट वरी, लेकिन खुदा के सामने आप गवाह होगे कि लॉर्ड आई ट्राई माई बेस्ट। जब लिखा ना कि हर किसी के साथ मेल मिलाप रखो, और इसमें एक बड़ी बात शायद मैंने पहले भी शेयर की थी कि पीस और सुलह और मेल मिलाप रखने में एक चीज़ है कि कई दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता। अगर दो पार्टीज, दो शख्स आपस में बिगड़े हुए हैं नहीं, तो आप चाहते हो भी कई दफ़ा नहीं होता। उसमें क्यों, वजह क्या है कि देयर आर टू पार्टीज। एक अगर फुली तौर पर इस चीज़ पे राजी है कि ओके आई वांट टू मेक पीस, मैं फुली तौर पे सुलह और मिलाप रखना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी मान ही नहीं रही, वो गल ही नहीं सुनती, उन्हें मनना ही नहीं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपनी तरफ से तुम पूरी कोशिश करो, तुम्हारी तरफ से कमी ना रह जाए। इट विल नॉट हैपन ऑलवेज कि आप पूरी तरह से चाहते हैं तो वाकई सुलह हो जाएगी। इट विल नॉट हैपन लाइक दिस ऑलवेज। लेकिन खुदा जानता है कि आपने अपने दिल से पूरी कोशिश की है या आपने माफ़ कर दिया है, आपने कोशिश की है। अगर आपने कोशिश करके देख लिया देन यू आर फ्री फ्रॉम गिल्ट। मेरा ख्याल एक आयत थी यहाँ पर रोमन चैप्टर 12, अच्छा वर्स 17 और 18 पढ़ लें। यहाँ पे लिखा है बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक हैं अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। एज यू सेड वर्स 18, ये याद रखो, जहाँ तक हो सके, यानी कि सियाही कह सकना है उर्दू पंजाबी, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमी के साथ मेल मिलाप रखो, अपनी तरफ से। यानी कि खुदा आपसे न पूछे कि तूने तो कोशिश नहीं की, तू अपने दिल से, तो इसमें यह तो बन ही नहीं सकता कि अगर दूसरी पार्टी आपसे आके कहे कि सुलह कर रहे होते तुसी, तो फिर आपके पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब खुदा ने आपको ऑलरेडी कह दिया कि तुमने पूरी कोशिश करती है अपनी, लेकिन अगला अगर आ जाए कहे सॉरी ब्रदर या किसी तरीके से भी आपको सुलह,
तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं, आप कहे ओके, आपको खुले हाथों से उसको कबूल करना चाहिए। बल्कि 19 आयत में लिखा है अज़ीज़ो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। वो कहने अब मेरा मुकदमा आप पे दुला ले ताकि मेरी खलासी हो जाए। यानी कई दफ़ा आपके साथ बुरा हुआ है, यू बीन रॉन्ग्ड, आपके साथ वाकई ही ज्यादती हुआ है, बुरा हुआ है, तो आपको खुदावंदा अल्लाह फाफे तेरे हाथ ही, मैं बदला ले लेना, तू बदला लेना है, तू इंसान है, कोई करना है, मैं अपना दुख अपना केस तेरे हाथों करना। तो खुदावंद कहता है थैंक यू, क्योंकि खुदावंद के हाथ पे लिखा है बल्कि गज़ब को मौका दो। खुदावंद का गज़ब बल्कि आप नहीं, वो माफ़ करना चाहता है लेकिन आप अपने तरफ से उसको माफ़ करके खुदा के हाथ में देते, क्योंकि लिखा है बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मलगूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आ। ठीक है, आगे आ जाए। लिखा है इसी आयत के पूरी हमने पढ़ी नहीं कि गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। बी केयरफुल कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट, कोई ये नहीं लिखा कि बिटर रूट निकले, वो कह रहे हैं रूट ऑफ बिटरनेस, कि ऐसी बात आपके अंदर को कड़वी जड़ निकला है, आपके अंदर बिटरनेस पैदा हो जाए कि आपके अंदर किसी कोई बात ऐसी बुरी लग जाए कि वो आपको तलख बना दे। और तलख ही जिसे कहते हैं कड़वी जड़ और बिटरनेस स्टार्ट होती है जो मर्डर तक ले जाती है। बिटरनेस को आप ग्रो होने दें, उस कड़वी जड़ को ग्रो होने दें, तो क्या है वो आपकी जिंदगी को जीना आपका हराम कर देगी। You can't sleep, you can't work, you always just thinking with bitter, with rage and with hate, or one day it make you a murderer. इसलिए खुदावंद ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि कत्ल ना करना, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि गुस्सा ना करना, कि गुस्सा तलखी पैदा करता है और तलखी आपको कत्ल की तरफ ले जाती है। जड़ ये है मगर एक जगह लिखा है गुस्सा तो कर गुनाह ना कर। मैं उस पर आऊंगा कि अगर गुस्सा आ गया ना, गुस्सा इसलिए कहा गया कि गुस्सा एक ऐसी नेचुरल है कि आ ही जाता है, कभी ना कभी ऐसी बात होती है। ये ऐसी बात है कि एक इंसान की नेचर में, लेकिन वो गुस्सा आपके अंदर स्टे ना करे, आपको होल्ड ना कर ले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन वो कहता है कि शाम जब हो जाए, सूर्य गुरूब हो जाए, तो उसके साथ तेरा गुस्सा भी गुरूब हो जाना चाहिए। इफ यू वेंट टू बेड विद दैट एंगर, फिर वो अंदर पौधा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। खुदावंद जानते हैं कि ये कोई भी ऐसा शख्स नहीं दुनिया में कि कभी वो किसी बात से गुस्सा ना करो, होता है, लेकिन गुस्से को पालना नहीं असल में खुदावंद कह रहे हैं। आप सो गए गुस्से के साथ, सवेरे उठे तो उठते सब तो पहले वही गल ताटे दिमाग, पहले तो नींद ही नहीं आनी। ऐसा ही होता है, बिटरनेस आपका खाना पीना, किसी चीज का टेस्ट नहीं आपकी जिंदगी में रहेगा, तो खुदावंद कहता है डोंट डू दैट। और उसका एक और पता ये नहीं कि वो आपकी जिंदगी तलख कर देती, यहां पे लिखा है और वो आपको दुख देगी और उसके सबब से अक्सर लोग आपके इर्द गिर्द का माहौल खराब करेगी दूसरे। और ये ऐसी बात है कि आप छुपा नहीं सकोगे, आपका चेहरे के नकूश, आपकी फ्रेशनेस, आपकी वो खत्म हो जाएगी, वो आपके सामने नजर आएगी, वो नजर आएगी ऐसी बात आपके चेहरे। और जो आपकी स्माइल है, आपकी गुड लुकिंग है, वो उसको डैमेज करना शुरू कर देगी।
तो उसके बाद आपकी तलखी से कहता है कि, और यहां पे जो बात लिख ली अनहोली, कड़वी जड़ तुम्हें दुख दे और किस सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। किस तरह, आगे देखें, आगे वो कहता है, और ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पिलौठे होने का हक बेच डाला। असल में यहां पर जो बात की गई है इसका जिक्र भी आपको तो याद होगा कि जब मैंने स्टार्ट ही की थी, हमने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट के साथ इस बुक का बहुत रिलेटेड है, क्योंकि ये यहूदियों के साथ ताल्लुक था। तो यहूदियों के पास जो थी उसने सारा उनकी स्टडी, उनकी टीचिंग ही ओल्ड टेस्टामेंट से की। यहाँ पे जिक्र आया ईसाऊ का। ईसाऊ को आपको याद है कौन था? अगर मैं आपको थोड़ी याद पीछे लेके जाऊं, हु वाज ईसाऊ? हाँ जी, द ब्रदर ऑफ जेकब। जेकब का और ईसाऊ का क्या झगड़ा था? क्या? यस, ही वॉज द फर्स्ट बॉर्न, लेकिन फर्स्ट बॉर्न का उसने राइट खो दिया। किस तरह खोया? दाल के लिए, लाल लाल। और वहां ये भी नहीं, उसने कहा बस जो भी है ना लाल लाल जरा नजर आंदा ना, इज लुक्स गुड, आई जस्ट वांट दैट। और ये इसमें बहुत बड़ी एक कह सकें कि लेसन है। इसको हम देखते हैं अभी, बस इसके बाद के 17 आयत तक हम देखेंगे। ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह, अभी अब लिखा है ना कि अक्सर लोग नापाक हो जाएंगे, और ना कोई हरामकार के, ये उस तरह की अडल्ट्री यहाँ पे की गई है जो हम क्या करते हैं, रूहानी अडल्ट्री की गई है। दूसरे देवी देवताओं को जो पूछते थे, जब मैंने पढ़ा तो खुदा के लिए वो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाता है। और यहाँ पे जो बात असल में की गई है, ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त खाने के एवज अपने पिलौठे होने का हक बेच दिया। ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, ये एक जिस चीज को प्रेजेंट करता है, ये सेक्सुअलिटी को पेश करता है। यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेक्रेड कवर्नेंट, इफ समबडी गो आउटसाइड द सेक्रेड कवर्नेंट, उसको कहा गया कि वो हरामकार। क्योंकि झगड़ा असल में उनके दरमियान था कि उसने क्या किया कि अपने पिलौटे होने के हक को न चीज जाना। The firstborn, he was firstborn, but he doesn't care. He just ruined that, ruin. और firstborn का blessing क्या थी? What was the firstborn blessing, जिसको हमने कहते हैं कि उसने उसको डिसऑन किया और उसकी इंसल्ट की अपने फर्स्टबॉर्न की। और असल में फर्स्टबॉर्न वाज द मेसानिक लाइन, उस लाइन से मसाया आने वाले था। उस लाइन को खुदा उस बरकत देने वाला था। उस लाइन को खुदा दुनिया की कौमों के लिए यूज करना चाह रहा था, जिसके उसने कदर न जानी। उसने एक वक्त के खाने के लिए उस चीज को खो दिया। ही वॉयलेट गॉड्स होलीनेस। इसको आप कह सकते हैं कि अपनी भूख को टेम्पररी तौर पर, भूख को मिटाने के लिए उसने एक बड़ी चीज को खो दिया जिसकी उसने कदर न की। बेशक जेकब वॉज नॉट वेरी राइचियस और गुड मैन उस वक्त, लेकिन सम हो वो उस पिलौठे होने के सेक्रेटपन को जानता था कि इस मुकद्दस, ये मुकद्दस चीज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ही इज अ फर्स्ट बॉर्न। और उसने यहाँ पे हक बेचा, यानी कि एक वक्त के लिए आप कह सकते हैं कि असल में खुदा यहाँ पे कह रहा है, डोंट सेल योर सेल्फ चीप, यू आर स्पेशल, यू आर प्रेशियस, डोंट सेल योर सेल्फ चीप। कहीं भी अपनी जात को, अपनी जो आपको खुदा ने एक स्पेशल आपने को चुना है, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। और खुदा चाह रहा है कि कई दफा हम अपनी उस
एक यंगस्टर के लिए, एक स्पेशली मैं कहता हूं कि लिखा गया कि यूथ के लिए कि मे बी कभी कभी फन के लिए आप अपना उस अहमियत को, अपनी जवानी को, अपने सेक्रेडपन को, अपनी होलीनेस को जस्ट फॉर फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट के लिए यू जस्ट आपको समझ नहीं आता, यू लॉस्ट है। तो यहां पर कहते हैं कि अपने आप को खुदा के फर्जंद जानकर यू आर चोजन, यू आर सिलेक्टेड एंड अलहदा किए हुए शख्स बन गए हो। यू आर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, सो डोंट सेल योर सेल्फ चीप। कभी भी एक कहना कोई इतनी से भी अपने आप को तूने डिग्निटी खराब कर ली है, छोटी सी बात के लिए सब्र नहीं कर सका, होल्ड योर सेल्फ। कभी भी जिंदगी में ऐसी बात है जहां पे आप एक डिग्निटी है, आपका ऑनर है, आपकी इज्जत है, आपकी प्योरिटी है, आपकी होलीनेस है, उसको छोटी बात के लिए, कभी बड़ी बात के लिए भी अपनी ना जाने दे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी यूथ पर ऐसे ना कही इज अ प्रोफेन मैन, प्रोफेन मैन इज अ अनहोली, ही इज और शी इज जस्ट लाइक दैट। तो उसने ये किया कि कवनेंट के, उसके बाद लिखा है क्योंकि तुम जानते हो वर्स 17 कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, फिर वो चीज चली जाती है, दे विल नॉट कम बैक। समटाइम कि इंसान लॉस्ट करता है, चुनाचा उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। क्या हुआ था उस वक्त? प्योरली बाप जो था ब्लेस कर चुका, तो कहा खान मैं नहीं कर सकता अब। लेकिन असल में बात ये नहीं कि उसने आंसू बहाए, उसने चीखी, लेकिन उसके अंदर हकीकी तौबा नहीं थी। उसको अफसोस जरूर था कि ही लॉस्ट थोड़ी सी चीज के लिए, उस वक्त तो कुछ नहीं था, ही डजंट केयर कि क्या है, ही इज जस्ट लाल लाल दे दे मुझे, इस रेड रेड, उसका नाम ही रेड पड़ गया था। आप अगर बैठ के उसको रेड कहते थे, बाइबल लिखा जी लाल है, उसको उसने ये भी नहीं दिया कि दाल है, गोश्त है, क्या है, बस मुझे ये दे दे। और ऐसा होता है इंसानों की, लोगों की जिंदगी में, ये इट्स नॉट ओनली यूथ की जिंदगी में, बड़े बड़े लोगों के आते हैं कि बस उस टाइम उन्हें कहते हैं मुझे यही चाहिए, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंड, आई वांट दैट राइट नाउ, बस अभी चाहिए, अभी चाहिए। देन उसको जब ले लेते हैं बाद में पछतावा। तो फिर खुदावंद कहता है ऐसा कोई ना हो, ना कोई हरामकारी सऊ की तरह, ना बेदीन उसकी तरह हो, ना उसकी तरह अडल्टरस हो, ना उसकी तरह प्रोफेन हो। खुदा और ये एक ये शख्स जिसने इस बड़ी बरकत को के लिए अपने आप को सेल कर दिया, और दूसरा था जिसने अपने मास्टर को सेल कर दिया। थोड़ी सी चीज, और बाद में वही पछताया, कुछ नहीं, उसकी तौबा नहीं हुई उससे, वो पछताया जरूर, लेकिन वो हकीकी तौर पे कौन था? यहूदा इस्करियोती। और ये एक हिस्सा, इन दो लोगों को एक बाइबल में एक ऐसी बैड, मतलब कह सकता हूं कि नोबडी विल, खुदावंद नहीं चाहता कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें, या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा है तो खुदावंद चाहता है कि बी होली। बल्कि इर्द गिर्द देखो कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसा भाई है कि वो किसी वजह से बैकस्लाइड हो रहा है, तो रीच आउट टू देम, हेल्प देम आउट। अगर आप कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते तो वी कैन प्रे फॉर देम, वी कैन प्रे फॉर देम। और सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको पता होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, लेकिन आप उन तक नहीं पहुँच सकते, तो आप यही कर सकते हो, क्योंकि बैठे दुआ करो, गॉड ठीक है, अगर मैं नहीं कर सकता, यू कैन रीच टू देम, यू कैन टेल देम। और यहाँ पे जो अभी आपने बात की है कि ये बहुत आज जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, आप जिस कह सकते हैं कि हिस्से में दुनिया के रहते हैं, इन चीज़ों की, होलीनेस की, प्योरिटी की इतनी कदर नहीं की जाती, स्पेशली बदन की, जिसको खुदा कहता है कि जो भी सेक्सुअल इमोरल पर्सन है, खुदा उससे नाराज है।
खुदा को पसंद नहीं है कि इस एरिया में कोई भी जाए। दैट इज सो मच सीक्रेट थिंग, सो मच सीक्रेट थिंग इन यू, इन मी, इन एनी वन। तो खुदा कहता है इस एरिया में कभी गुनाह ना करो। और इस गुनाह के बारे में आप पूरी बाइबल में देख रहे हैं, जहां कभी भी ये इस तरह का गुनाह हुआ, बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, बड़ी तबाही हुई, बड़ी खराबी हुई। तो खुदावंद हमारा खुदा, लेट्स प्रे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज अपने कलाम के वसीले से ये बातें सिखाई हैं। खुदावन सचमुच खुदावन हमने जाना है खुदावन कि हमें किस तरह अपनी दौड़ को कंटिन्यू रखना है और अपने इर्द गिर्द डिलीजेंटली और विजिलेंट होकर गौर से देखें खुदावन हमारी दौड़ के साथ हम सुस्त ना हो, ताकि हमें देखकर कोई दूसरा लुढ़खड़ाए नहीं। और खुदावन हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि अपनी दौड़ को उसी रफ्तार के साथ, उसी डिलीजेंसी के साथ दौड़ें। और अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो उस दौड़ में दौड़ने से हमें को रोके, तो हम फौरन तेरी तरफ निगाह रखें खुदावन, हम तेरी तरफ देखें खुदावन, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ देखते रहे खुदावन, उस ताज को देखते रहे, उस गोल को देखते रहे खुदावन, जो तू अपने लोगों को देगा। और खुदावन अपने दिलों को तेरे आगे खोलते हैं, देख कोई ऐसी कड़वी जड़ तो नहीं खुदावन जो फूट कर बढ़कर नापाकी तक पहुंचे खुदावन। रूट आउट दिस फ्रॉम आवर हार्ट एंड आवर लाइफ लॉर्ड। हमारे इर्द गिर्द में कोई बहन भाई खुदावन स्ट्रगलिंग कर रहा है, बैकस्लाइड हो रहा है, सफरिंग में है खुदावन, give us the strength and wisdom to reach out to them, or else we can pray for them, Lord. Pray for them, Lord. और तेरे कॉल के मुताबिक, तेरे हुक्म के मुताबिक ऐसी हमारी नेचर बना कि हम सबके साथ मेल मिलाप और सुलह, पीस एंड हैप्पीनेस के साथ परसू करें, हमेशा सबके साथ मेल मिलाप रखें। और तू डे बाय डे हमारे अंदर अपना मिजाज पैदा कर खुदावन, अपना मिजाज पैदा कर खुदावन, ताकि दूसरे हम में तुझे देख सकें। दे कैन सी जीसस इन आवर लाइफ लॉर्ड। हमारी चाल ढाल में, चलन में, हमारी रूटीन की लाइफ में खुदावन, हमारी डेली लाइफ में खुदावन, डेली टॉक में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे एक्शन में, हमारे कामों में खुदावन तुझे देख सके। और हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावन सचमुच हमारा किरदार एज ए लाइट एंड ए सॉल्ट हो खुदावन, ताकि हमारी गुड थिंग्स को, नेक बातों को देखकर खुदावन जो तुझ में किए जाए, लोग तेरी तारीफ करें खुदावन। तू जो आसमान पर हमारा बाप है, बख्श दे खुदावन कि आज इसके वसीले से हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा तेरी तरफ मुतवज्जह, तुझ में चले, तुझ में पाए जाए खुदावन, और तेरे लिए एक बड़ी टेस्टमनी छोड़ कर जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हर रोज़ की इस तरह अपने कसूर को माफ़ कर दे, तू हमारे कसूर माफ़ कर, मैं आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा।
की भाषा